अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। आज का ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है, जरा गौर फरमाइएगा। अपनी माँ के सोने की चोरी। एक बार की बात है, राजगढ़ गांव में एक राजा नवाजुद्दीन रहता था और उसके साथ उसका बीरबल भी रहता था। एक दफ़ा राजा नवाजुद्दीन ने अपने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि सुनार अपनी माँ के सोने में से सोना चुरा लेता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही राजा, आपने सही सुना है। सुनार बहुत ही होशियार और चतुर होता है। अगर ऐसी ही बात है तो गांव के सबसे होनहार सुनार को बुला कर लाओ, वो मेरे सामने रहकर राजमहल में ही हार बनाएगा। जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। बीरबल गांव जाता है और गली गली घूमता है। काफी मुश्किलों के बाद उसे सुनार का घर मिल ही जाता है और गांव से उस सुनार को राजमहल की तरफ लेकर चलता है और उसे सारी बातें जो महाराज ने उसे कही थी बता देता है। महाराज के आदेश के अनुसार सुनार ने अपना काम शुरू कर दिया। कई दिन बीतने के बाद सुनार सोचता है, मैं महाराज के सामने से उनके हार में से सोना कैसे चुराऊं। सुनार बड़ी ही परेशानी में पड़ जाता है और सोचता रहता है। अपने घर के बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो ऐसे ही सोचता सोचता सो जाता है और सुबह उठकर अपनी बेगम से कहता है, बेगम मेरी बात पर गौर फरमाओ। जी कहिए, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? सुनार, दरअसल बात कुछ ऐसी है। सुनार सारी बातें अपनी बेगम को बता देता है जो महाराज ने उसे बताई थी। तुम मेरा एक काम करो कि ठीक सुबह के 7 बजे दही की मटकी लटकाए राजा के महल के सामने से दही की आवाज लगाते हुए गुजरना। बात बताने के बाद सुनार राजा के महल की तरफ चल देता है और वहां जाकर हार बनाने लगता है और ठीक वैसा ही हार अपने घर भी बनाता है। दिन के समय महाराज के यहाँ हार बनाता और रात के समय अपने घर पर हार बनाता, लेकिन ये हार सोने का न होकर तांबे का होता है। कुछ दिन बीतने के बाद हार बनकर तैयार हो गया। सुनार राजा के पास गया और कहने लगा, राजा जी आपका हार बनकर तैयार है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। राजा नवाजुद्दीन ये सुनकर बोला, बोलो क्या कमी है। सुनार कहता है, महाराज आपका हार बनकर तैयार है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। वो यह है कि इस हार को चमकाने के लिए मेरे को दही की मटकी में डालना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा। तभी महाराज नवाजुद्दीन कहते हैं, अगर यही बात है तो लाओ दही की मटकी और अपना जो काम है उसको पूरा करो। तभी महल के बाहर से एक आवाज आती है, दही ले लो दही, ताजा ताजा दही, दही ले लो दही। उस औरत की आवाज सुनकर राजा नवाजुद्दीन बीरबल से कहता है, जाओ और इस औरत को महल में बुलाकर लाओ, इससे दही चाहिए। बीरबल राजा की बात सुनकर बाहर जाता है और उस औरत को महल में बुलाकर लाता है। औरत महल के अंदर आ जाती है और अपने सर पर से मटकी उतारती है। राजा नवाजुद्दीन कहता है, ए औरत, मुझे तुम्हारा दही चाहिए, बोलो कितने पैसे हुए। औरत अपना जवाब बताती है, जी महाराज, 3 दिनार हुए। दिनार लेकर वो औरत वहीं बैठ जाती है और सुनार अपना काम शुरू कर देता है। असली हार को मटकी में डालता है और नकली हार को उस मटकी से निकालता है। देखो राजा, इसकी चमक कितनी शानदार है। ये बात सुनकर राजा नवाजुद्दीन बड़ा ही खुश हुआ, लेकिन उसकी ये चाल थी। राजा नवाजुद्दीन ने एक बात कही, ए सुनार, मैंने सुना है कि सुनार अपनी माँ के सोने में से भी सोना चुरा लेता है। तुम मुझे बताओ कि तुमने इसमें से सोना चुराया है या नहीं। सुनार घबरा जाता है और कहता है, जी महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने नहीं चुराया। तभी राजा कहता है, अगर तुमने नहीं चुराया तो आपके हाथ काटने पड़ेंगे और आपको बेसहारा कर दिया जाएगा। सुनार बड़ा ही घबरा कर कहता है, महाराज ऐसा ना करिए, जी ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, मुझ पर ये जुल्म ना उठाइए, मैं बर्बाद और तबाह हो जाऊंगा। सुनार घबरा कर कहता है,
राजा जी, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप दूसरे सुनार को बुलाकर इस हार को दिखवा सकते हैं। अगर ये हार नकली निकला तो आप मुझे बख्श देना, और अगर ये हार असली निकला तो आप जो चाहे वो सजा दे देना। राजा नवाजुद्दीन ये सुनकर अपनी बीरबल से कहता है, ए बीरबल, जाओ और अच्छे से सुनार को बुला कर लाओ। अगर ये बात झूठ निकली, अगर इसने हार में से चोरी नहीं करी, तो हम इसके हाथ कटवा देंगे और इसको बेसहारा कर देंगे। अगर इसकी बात सच्ची निकली तो हम इसको 100 दिनार देंगे और बहुत सारा हम इसको माल और दौलत से नवाज देंगे। बीरबल गांव में जाता है और एक अच्छे से सुनार को बुलाकर लाता है। सुनार के आने के बाद राजा नवाजुद्दीन उसे हुक्म देते हैं कि ए सुनार, इस हार को तुम चेक करो, ये कैसा हार है। अगर ये हार असली है तो बताओ, अगर नकली है तो बताओ। सुनार उनके आदेश का पालन करते हुए उस हार को लेता है और देखता है। सुनार कहता है, जी महाराज, आपके वजन के अनुसार आपका हार उतने ही तोले का है, लेकिन ये हार सोने का नहीं, ये हार तांबे का है। ये बात सुनकर राजा नवाजुद्दीन घबरा जाते हैं और चौंक जाते हैं। बीरबल भी हैरान हो जाता है कि इस सुनार ने सोने से चोरी कैसे कर ली, क्योंकि इसने सोना तो हमारे सामने ही बनाया है। राजा नवाजुद्दीन उस सुनार से पूछते हैं, ए सुनार, तू बता कि तूने इस हार में से कैसे चोरी करी। तो सुनार कहता है, जी महाराज, आपने सही फरमाया कि सुनार अपने माँ के सोने में से भी सोना चुरा लेता है, तो मैंने भी ठीक वैसा ही करा। दिन के समय मैंने आपके यहाँ पर काम किया और रात में मैंने अपने घर पर काम किया और वैसा ही हार बना दिया। जी महाराज, मैंने अपनी बेगम को पहले ही समझा दिया था कि नकली हार को दही की मटकी में डालकर महाराज के महल के सामने से आवाज लगाकर गुजरना, और मेरी सोच के मुताबिक आपने वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। आपने इस औरत को महल में बुलाया और इसकी मटकी खरीद ली। आपको मैं बता दूं, ये औरत और कोई नहीं, ये मेरी बेगम है, और इस दही के अंदर नकली हार छुपा था जिसे मैंने असली हार से बदल दिया। नकली हार मैंने निकाल लिया और असली हार मैंने मटकी में ही छोड़ दिया। ये बात सुनकर राजा नवाजुद्दीन बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा, तुमने उस कहावत को सच कर दिखाया जो मैंने सुनी थी कि सुनार अपनी माँ के सोने में से सोना चुरा लेता है। राजा नवाजुद्दीन अपने बीरबल से कहता है, ए बीरबल, इसे 100 दिनार दे दी जाए। बीरबल महाराज का आदेश मानते हुए सुनार को 100 दिनार दे देता है। हमें इस वाक्य से ये सबक हासिल होता है कि अपनी सोच को घेरा करने से सोच और गहरी होती है, यानी कि जितना तुम सोचते हो तुम्हारी सोच उतनी बेहतर होती है। इसीलिए इस कहानी से हमें सब हासिल होता है। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।